गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास नंबर 6 CISI का मैं धांसू सर आपके लिए लेके आ चुका हूं। आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से सब लोग आ जाइए। नया बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे, कहां से जुड़ रहा है। पुराना बच्चा जल्दी सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे और स्पीड के साथ जुड़ जाइए भैया। बहुत गर्दे वाला शानदार सेशन लगातार देखिए CISI चला हुआ है। मैंने आपको बताया था CISI को पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा कि मजा आ जाएगा सर। आपका आप कहोगे सर मजा आएगा, एकदम गर्दा उड़ा दिया। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और एक बार मुझे आवाज़ चेक करके बता दीजिए। जल्दी से मैं PPT को डाउनलोड कर देता हूं आपके लिए। आज भैया हम टाइमर से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया सवाल। और एक बार थम्स अप कर दीजिए। जो मेरा प्यारा बच्चा जुड़ चुका है भैया वो थम्स अप कर दे जल्दी से। जो है आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दो। आवाज़ वॉइस इज़ क्लियर। अगर आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आवाज़ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो भैया। टाइमर से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हाँ, आवाज़ क्लियर है तो थम्स अप करते चलो, थम्स अप करते चलो जल्दी से जल्दी। और सभी विद्यार्थियों को जोड़ते चलो। कर भला सो हो भला। जल्दी से सभी बच्चों को शेयर करते चलो भैया स्पीड के। देखो आपको पता है 1 घंटे का बेहतरीन सेशन होता है और मैं आपके लिए लेके आता हूँ। फटाफट 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 शेयर कर दो भैया। आवाज़ क्लियर है, थम्स अप कर दिया करो सर। आवाज़ क्लियर, थोड़ा साउंड का पता चल जाए। हाँ भाई, साउंड का पता चल जाए। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी शेयर करो। शेयर फटाफट फटाफट फटाफट। जितने बच्चे सबको जोड़ दो भैया। क्लास एकदम स्टार्ट होते ही एकदम जो है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर करते चलो, शेयर करते चलो मेरे प्यारे बच्चों। शेयर करने में देर नहीं, शेयर करने में देर मत लगाइए, शेयर करने में देर मत लगाइए। फटाफट 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 शेयर करते चलिए। आज टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको कहा था 30 सेकंड का टाइमर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। टाइमर के साथ अपनी तैयारी का जांचें तो परखें कि भैया आप कितने पानी में आ चुके हैं। कंसेप्ट आप सीख चुके हैं CISI का। बस अब आप एकदम जो है अपनी तैयारी को जाँच ले कि सर मैं तैयार हूँ एकदम जो है भैया आपका। हाँ, आपका कदम कितना कदम दूर है। बस सिलेक्शन से आप कितने कदम दूर हैं आप अपने आप को जांचें, क्योंकि आपको सिर्फ कितना समय मिलता है, विदिन सेकंड 36 सेकंड मिलते हैं। तो अपनी तैयारी को परखें भैया हमारे साथ एकदम। आज ज़बरदस्त तरीके से हम आपका टेस्ट लेंगे। एक तरह से ये समझिए कि आज आपका टेस्ट है। अब आपका टेस्ट स्टार्ट है, आपका टेस्ट स्टार्ट है भैया। अब जो है CISI का साथ के साथ हम बताते जाएंगे। लाइक और शेयर करते चलिए स्पीड के साथ। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ एकदम जो टाइमर को साथ के साथ लेके आएंगे भाई। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए ये मेरा प्रोफाइल है। अनअकैडमी पर अगर आप जाओगे तो मेरा प्रोफाइल बेटा दलबीर नागर के नाम से है। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर। इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसमें 10,000 बच्चे हैं। अभी इसमें 10 के बच्चे हैं। और मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट कर देना। फॉलो करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस संडे को मैं 12 घंटे की महामैराथन आपको जो लेगी। इस सैटरडे संडे हम यूट्यूब पर नहीं करेंगे। हम जो मैराथन करने वाले हैं संडे को, महामैराथन अर्थमेटिक और एडवांस की महामैराथन जो आपको करने वाले हैं वो आपका अनअकैडमी पर करने वाले हैं। ठीक बात है कि नहीं। चलिए भैया ये हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारा शेड्यूल। ये धांसू सर आपका रेफरल कोड, जो मेरा रेफरल कोड है वो DHCSU धांसू सर है। ठीक बात है कि नहीं है। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर जो मैंने आपको बताया बेटा। और ये टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय धांसू सर। 10,000 स्टूडेंट है। 10 के स्टूडेंट जहाँ पे हैं, 10,000 बच्चे जहाँ पे समझिए वही आपका अपना ग्रुप है। बाकी कोई दूसरा ग्रुप आपका अपना ग्रुप नहीं है। चलिए भाई, और ये मैं SSC मेंस का आपके लिए बैच लेके आ रहा हूँ। SSC मेंस का बैच, SSC मेंस का बैच मैं लॉन्च करने जाऊँ। SSC मेंस का आपका बैच आ रहा है जो कि आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 अगस्त 2020 से SSC मेंस का बैच लेके आ रहा हूँ। SSC मेंस का बैच 1 अगस्त 2020 से मैं लेके आ रहा हूँ। जल्दी से जल्दी बच्चा एनरोल कर लेना भैया, जिसको मेंस क्वालीफाई करना है, जिसका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो चुका है, मेंस के लिए जो टारगेट कर रहा है। SSC मेंस का बैच लेकर आ रहा हूँ 1 अगस्त 2020 से। ठीक है। हाँ, ये मैथ्स बाय धांसू सर, ये है टेलीग्राम। यहाँ पे मैं जितने भी लिंक है, जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे वो मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, चाहे मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, चाहे मैं इस पर पढ़ाता हूँ आपका यूट्यूब पे, सारे सेशन फ्री से लेकर सब सारी PDF में यहाँ पे डाल देता हूँ। ये लिंक है @मैथ्स बाय धांसू सर। क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्लास नंबर 6 आज आपका क्लास नंबर 6 है और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे भाई, मजा आने वाला है, मजा आने वाला। टाइमर के साथ जल्दी से फटाफट शेयर करते चलो, फटाफट शेयर करते चलो स्पीड के साथ एकदम जो है। लो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन और टाइमर को लेके आते हैं। टाइमर को लेके आते हैं भैया। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये टाइमर हमने ले लिया है। टाइमर आ गया। टाइमर महोदय ये आ गए हमारे जो है, टाइमर महोदय आ गए हैं भैया। और ये टाइमर महोदय यहाँ पे हमने लगा दिया है टाइमर जी को।
टाइमर जी को हमने यहाँ पे लगा दिया है और ये टाइमर जी को हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। जल्दी से 36 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको। 36 सेकंड एग्जाम में, 1 घंटे का पेपर, 100 सवाल, एक सवाल 36 सेकंड में। यहाँ पे आपको जो है 36 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड हम आपको देंगे, 40 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं। जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। टाइम अप। अब आप देख लीजिए कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। आप अपना देख लीजिए कितने विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। बेटा हर क्वेश्चन में टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसका मतलब देखिए अभी टाइम कितना हो चुका है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए भैया अपना जो है। तो भैया अब आप ये देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइमर को अगर यहाँ लगा दूँ तो आपको दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। टाइमर को यहाँ लगा दूंगा तो थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ। ये लो भैया, थोड़ा साइड में कर दिया। अब दिख रहा है ना टाइमर, यहाँ से दिख रहा है आपको जो है टाइमर। यहाँ पे देख लिया करो, यहाँ थोड़ा सा फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा। टाइमर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये टाइमर यहाँ से चलेगा, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग 36 सेकंड का टाइमर में लेके चलूँगा। ठीक बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, कर सकते हैं आराम से। जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाया था इसका, देखो बेटा एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दे रखा है 900 रुपया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। तो भैया देखो 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपया दे रखा है। तो मुझे बताइए 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का होगा 900 बटे में 3 से भाग कर दूंगा तो भैया 300 रुपया आ जाएगा। इतना आप सब लोग समझते हैं? 1 साल का कितना आ गया? 300 रुपया आ गया। हाँ भाई समझते चलिए। 1 साल का बेटा जी 300 रुपया आ गया। ये होता है प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक बात है ना? यहाँ पे हम SI को रखते हैं। ये 300 रुपया हो गया 1 साल का, पहले साल ये 300 रुपया और ये भी आपका 300 रुपया हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? और डिफरेंस उसने जो दे रखा है CI/SI का जो डिफरेंस, ये 318 उसने चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। 318 चक्रवर्ती ब्याज है। ये कहता है दूसरे साल की बात कर रहा है। तो ये सेकेंड ईयर है, तो ये आपका 18 रुपये है। 18 रुपये है तो 318 हो गया। 300 प्लस 18, 318 हो गया कि नहीं होगा? चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 318 है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। भाई क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा रेट के बारे में। तो बेटा रेट क्या होगा? ये होगा आपका रेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रेट को निकाल लो। 18 बटे में कितना है भैया? 300 और गुणा में परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काट दिया। 6% आपका रेट आ गया। 6% आपका रेट आ गया कि नहीं आ गया? 18 का भैया 6% हो गया ये, और 300 का 6% और निकाल दीजिए। ये 300 का 6%। तो भैया प्रिंसिपल को निकालने के लिए बेटा 300 रुपये का 6% निकाल दीजिए। हाँ ये कितना हो जाएगा? 300 रुपये का 6% आप निकाल दीजिए। 6 बटा कितना हो गया? 300। ये 300 बेटा में 6% का फ्रैक्शन वैल्यू भी कर लेंगे ना, फ्रैक्शन में इसका फ्रैक्शन वैल्यू कर लें। हाँ उल्टा चेंज हो जाएगा। 6% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 300 ऊपर 100 और नीचे कितना हो गया? 6 से काट दीजिए भैया। 300 का 6%, 300 का 6% आप निकाल लेंगे तो 100 को ऊपर नीचे 6 आ जाएगा। 6 से काट दिए, 6 पंजा 30, 5000 रुपया। तो मूलधन आ गया आपका 5000 रुपया। देखो 18 का 6% हो गया 300 का 6% प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आ जाएगा तो प्रिंसिपल आ गया आपका 5000 रुपया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। 6% और 5000 रुपया। दर आगे 6% और ये आगे 5000 रुपये। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ताली बजा जाओ जिसने किया, एकदम थम्स अप भी करते जाइए भैया। अगले सवाल पाइए। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ये आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा भैया। टाइमर को 0 किया मैंने, ये टाइमर यहाँ पे स्टार्ट होगा। थोड़ा सा टाइमर को इसको ऊपर लेके चलेंगे, यहाँ पे ठीक रहेगा। ये पहले हमने इसको 0 किया, पहले हमने इसको 0 कर दिया, ये 0 कर दिया। टाइमर स्टार्ट। यहाँ पे टाइम देखिए 36 सेकंड से ज़्यादा अगर आप समय ले रहे हैं सवाल के अंदर तो बेटा बेकार है। तो आप ये समझिए आप कौन से वर्ष की तैयारी कर रहे हैं। इस साल जो बच्चा तैयारी करेगा वो कम से कम हर क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में उड़ा देगा। चलिए भाई उड़ाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। शाबाश। अभी तक आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन में पूछा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। हाँ भाई अभी तक आंसर नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए
बहुत बढ़िया, अपनी तैयारी को देखे 51, 1 मिनट तक मैं देखूंगा, 1 मिनट तक, लास्ट आपके लिए 1 मिनट है, मिनिमम टाइम आपका 36 सेकंड और मैक्सिमम टाइम 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। अगर 1 मिनट देखिए, 1 मिनट के बाद लास्ट टाइम आपका 1 मिनट हो गया, ये भैया 1 मिनट से ज़्यादा समय ले गए हैं। अब जो विद्यार्थी भैया ये देखिए, आप अपना लेवल देखिए अब कहाँ पे है। सवाल कितना आसान था आपके सामने, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था मेरे प्यारे। मित्तल साहब ने किया, शाबाश, एक बार जोरदार तालियां भैया। देखो कांटा भी लगता जाएगा भाई, गलत आंसर पे कांटा लगते जाएंगे, कांटे लगते चले जाएंगे गलत आंसर पे। सिर्फ एक ही आंसर सही था, वो आपका 432 था। अब आप देखिए कि आपका लेवल कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, मैं आपको फिर तैयार करता हूँ, बस रेगुलर ऑफ क्लासेज में रहिए। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष की बात कर रहा है, एक निश्चित 5 वर्ष की बात कर रहा है। 5% का मतलब, सबसे पहले 5% की मतलब जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। 2 साल के लिए मैंने ये डायग्राम आपको सिखाया था। प्रिंसिपल यहाँ पे होता है, यहाँ पे पहले साल का साधारण ब्याज, यहाँ पे दूसरे साल का, और ये आपका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो रेट जो आपका दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, रेट था आपका 1/20, ये 1/20 हो गया, ये भी 1/20 हो गया। इसको अंतर ले लेते हैं, 1 रुपये यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे आपको डिफरेंस को रखा जाता है। 1 साल 1 रुपये अंतर है, 1 का 1/20 कितना हो जाता है बेटा जी, 20 और 20 का ये 1 का 1/20 कितना हो गया बेटा जी, 20 और 20 का 1/20 कितना हो गया, 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, ये आपका 400। हाँ, 20 का 1/20 कितना हो गया, 400 हो गया कि नहीं हो गया। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है दूसरे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपया है। तो ये है भैया 2 वर्ष का CI मेरे पास, ये जो मैंने सर्कल किया है 2 वर्ष का CI है। 20 और 20 40 और 41 जो भाग हैं वो मेरे बराबर हैं किसके भैया, 246 के बराबर हैं। 246 के बराबर हैं, 6 बार कट गया, 1 भाग 6 के बराबर आ गया। मूलधन के कितने भाग हैं, मूलधन के भाग हैं 400, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ गया 2400 रुपया आपका मूलधन आ गया। ये है आपका मूलधन, बोलते हैं प्रिंसिपल को मूलधन आ गया बेटा जी 2400 रुपया। 2400 रुपया आपका मूलधन है, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आता है भाई। लाइक और शेयर ठोकते जाइए। 2400 रुपया आपका मूलधन है मेरे प्यारे बच्चे। अब उसने पूछा है साधारण ब्याज, पूछा सवाल में देखिए, कहता है 6% वार्षिक दर से। SI क्या होता है, SI आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है PRT/100। मूलधन PRT/100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 2400 रुपया, 2400 रुपया आपका मूलधन हो गया। दर कितना है भाई, 3 साल के लिए 6% से बटे में क्या हो गया बेटा 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया है, 24 और 6 × 18, 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 432। 432 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थम्स अप कर दीजिए। 432 आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल को निकाल लिया, मूलधन को निकाल लिया, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, ठीक है, ट्री का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद फिर आपने SI को निकाल दिया, साधारण ब्याज को निकालना है तो साधारण ब्याज PRT/ आपका 100 होता है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है बेटा, प्रिंसिपल की, ठीक बात है कि नहीं है भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलिए दबा के, बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 3। बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 125 रुपये की धनराशि, जीरो कर देता हूँ इसको भैया। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करिए जल्दी से। ये देखिए टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है आपको, यहाँ पे लगा देता हूँ, अब दिख रहा है टाइमर, टाइम के साथ प्रैक्टिस करिए। अगर 36 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा, 1 घंटे का पेपर होता है आपका, SSC का किसी का पेपर 1 घंटे का 100 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल के लिए जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए समय जो गवर्नमेंट देती है ना वो 36 सेकंड देती है, और मैथ में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो अगर 36 सेकंड में आप हर सवाल को बना रहे हैं तो आप भैया बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन पे है। अगर आप 36 सेकंड में समय नहीं ले रहे तो इसका मतलब बेटा तैयारी में कमी है। तो जल्दी से लाइक और शेयर करते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार। वेरी गुड। मैंने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे, मैंने बहुत सवाल इस टाइप के प्रैक्टिस करवाए थे आप लोगों को बेटा, बहुत सवाल प्रैक्टिस करवाए थे। हाँ, इतनी देर में आंसर, चुटकी बजाते आंसर आना चाहिए था, चुटकी बजाते ऐसे आंसर आ जाना चाहिए था। बस स्टॉप कर देते हैं भैया। ये क्वेश्चन तो 5-5 सेकंड के क्वेश्चन थे बेटा, ये 5-5 सेकंड का सवाल था। मैंने आपको बताया था मूलधन और मिश्रधन, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था मूलधन प्रिंसिपल आपका जो है, और मिश्रधन का रेशो लीजिए, मूलधन और मिश्रधन का रेशो ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल और मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेना होता है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ठीक बात है। प्रिंसिपल 125 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 है। ये 125 रुपया है भैया, और ये है आपका कितना है 216 है। ये 125 है, ये 216 है। जब वो 3 साल की बात कर रहा है तो मैंने क्या कहा बेटा, 3 साल के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो टाइम को देखिए, बस यहाँ पे टाइम अगर आपका 3 साल दे रखा है बेटा, टाइम अगर 3 साल दे रखा है तो मैंने सीधी शॉर्टकट आपको सिखाई थी, इसका घनमूल ले लीजिए, ये घनमूल ले लीजिए। तो 125 का घनमूल क्या होता है 5, और इसका घनमूल कितना हो गया 6।
कितने का डिफरेंस आया? 1 रुपये। ये डिफरेंस नहीं होता, इसको ब्याज बोलते हैं। 1 रुपया का ब्याज। पहले 5 रुपये था मूलधन, 5 रुपये आपको दिए और 6 रुपये फिर आपको देने पड़े, तो ब्याज कितना दिया आपने? 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज किस पे है? 1 रुपये का ब्याज किस पे है? 5 रुपये पे आपको 1 रुपये का ब्याज देना पड़ा और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दी। तो भैया किस रेट से देना पड़ा? 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 20% के रेट से आपको देना पड़ा। तो रेट आ गई आपके 20%। हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? थम्स अप करते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, मजा आ रहा। तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको समझाए थे, मूलधन और मिश्र धन का रेशो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए टाइमर 0 कर दिया बेटा, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कहता है 3000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, दर की बात कर रहा है, जल्दी से निकालिए, दर की बात कर रहा है। बहुत बेहतरीन सवाल, मैंने आपको सारी मैजिकल ट्रिक्स आपको सिखा दी हैं। ये सवाल हर एग्जाम में, एनटीपीसी का, बैंकिंग का पेपर होता है, सीजीएल का पेपर होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतनी ढाकर ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, उड़ाइए। और यहाँ टाइमर को देखते जाइए, कौन से साल में आपकी नौकरी लगेगी। अगर ये टाइमर 1 मिनट से ऊपर जा रहा है, आपको 1 मिनट से ऊपर समय लग रहा है, वैसे तो 36 सेकंड में होना चाहिए, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट तक भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। यस सर, यस, बहुत बढ़िया। गर्दा, जलवा। अरे भाई गर्दा उड़ा दिया लड़कों ने। शाबाश, उड़ाइए। और टाइमर को देखते जाइए। 1 मिनट से पहले उड़ाइए, कम से कम 36 सेकंड मिलता है। मैं मैक्सिमम 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का समय दे दिया बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी उड़ाइए। देखिए 58, 60, अरे 0 कर दिया। जैसे यहाँ 0 हो जाएगा 1 मिनट हो जाता है। अरे बाबा, अभी कमजोरी, अभी कमी है तैयारी में। देखिए फिर सीखिए दोबारा से। ये प्रिंसिपल हो गया, इसको प्रिंसिपल मूलधन बोलते हैं। और ये हो गया अमाउंट, ये प्रिंसिपल और अमाउंट, ये मिश्र धन। ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन का रेशो, अनुपात, रेशो का कंसेप्ट है मूलधन और मिश्रधन। हिंदी में आप लोग इसको मूलधन कहते हैं और इसको मिश्रधन कहते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, हिंदी में इसको मूलधन बोला जाता है और इसको बोला जाता है मिश्रधन बोला जाता है। ठीक बात है कि नहीं है? जिस बच्चे को नहीं पता मैं हिंदी में बता रहा हूँ। प्रिंसिपल को मूलधन और इसको मिश्रधन बोला जाता है। ठीक है, मूलधन दे रखा है 3000 रुपया, तो यहाँ पे आपने 3000 रुपया लिखा, ये लिखा भैया 3000 रुपया। और ये मिश्रधन का रेशो दे रखा है आपको, जो है ये है 3993। बेटा कुछ नहीं करना, इसकी धाकड़ ट्रिक सिखा रहा हूँ, सुपर शॉर्टकट है इसका। समय, टाइम को देखिए, टाइम कितना दे रखा है? 3 साल। 3 साल की बात कर रहा है, टाइम है आपका 3 ईयर मेरे प्यारे बच्चे। कुछ नहीं करना 3 साल के लिए। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? सबसे पहले इसको एक ऐसे नंबर से काटो। 3 साल का मतलब है इसका घनमूल लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो एक ऐसे नंबर से काटिए इसको जिससे कि क्यूब रूट में आ जाए। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ 3 से भाग कर देता हूँ, 3 से काट देता हूँ इसको। 3 से ये गया 1000 और ये चला गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 हो गया। बस बेटा जी अब इसका क्या करना, अब इसका घनमूल ले लेना है, क्योंकि 3 साल, 2 साल, यहाँ 3 साल कहता है तो क्यूब लीजिए, घनमूल, क्यूब रूट घनमूल। 2 साल देता तो वर्गमूल लेते। तो 3 साल के लिए बेटा जी घनमूल ले लिया इसका। 10,000 का घनमूल होता है 10, इसका घनमूल कितना हो गया बेटा? 11 हो गया। 1 रुपये का अंतर, ये अंतर का मतलब 1 रुपया का ब्याज। 10 रुपये पे कितने का ब्याज देना पड़ा भैया? 1 रुपये का। और 10 रेट निकालने के लिए भाई 10 रुपये आपने लिए और 11 रुपये आपको देना पड़ गया, तो 1 रुपये का ब्याज ही तो आपने दिया है। तो किस पे? परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया, 10 से ये कट गया, 10% आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है भैया। 3 साल के लिए आपने क्या करना है, ये मूलधन दे रखा भाई। किसी से आपने जो पैसे लिए हैं, 1000 रुपये लिए हैं, मतलब 10 रुपया आपने किसी से लिया, मतलब 10 रुपया आपको किसी ने पैसा दिया ब्याज पे, और फिर उसको जो 3 साल बाद आपसे 11 रुपये ले रहा है, तो मतलब 1 रुपये का आपको ब्याज देना पड़ रहा है। किस रेट से देना पड़ रहा है? तो 1/10, ये 1 रुपये का ब्याज 10 रुपये पे और परसेंटेज के लिए गुणा में सर 10% के रेट से आपको ब्याज देना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। अरे बेहतरीन, मज़ा आ रहा है भाई। चलिए भैया सवाल नंबर 5 मैं 0 कर देता हूं, पहले इसको 0। अब यहाँ पे ये टाइमर को स्टार्ट कर दिया। इस टाइमर के हिसाब से देखिए भैया, ये आपका समय डिसाइड कर रहा है कि 2020 में नौकरी लगेगी, 2021 में नौकरी लगेगी, 2022 में नौकरी। अगर इस टाइमर पे यहाँ पे 1 मिनट से पहले आपने सवाल निकाल दिया तो बेटा ये साल आपके लिए लकी है, नहीं तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अब मैं टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे 0-0 हो जाएगा, समझिए उससे पहले आपने सवाल कर दिया, मतलब 1 मिनट से पहले जैसे आप सवाल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर तो आपको 30 सेकंड पे लेकर आऊंगा। उड़ाइए, शाबाश। बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। इतनी देर में क्वेश्चन उड़ जाता है, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया, शानदार। वेरी गुड।
अभी सही आंसर नहीं दिया है। देखिए 1 मिनट से भी ऊपर का टाइम हो गया है, टाइम को स्टॉप कर देते हैं। मैंने आपको बताया भाई बेटा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लीजिए, पी और ए का रेशो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेना होता है। अमाउंट मतलब ये आपका मिश्रधन हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लीजिए। प्रिंसिपल को पी ए बोल देते हैं आप लोग, प्रिंसिपल ये पी ए भी कह सकते हैं आप, पी ए आपका प्रिंसिपल होता है। या सीधा आप ऐसे लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए, पी लिख लीजिए और इसको अमाउंट को ए लिख लीजिए। ये पी और ए का रेशो ले लीजिए। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ये मिश्रधन का रेशो है। तो ये कहता है 2304 रुपये, 2304 रुपये हैं आपके भैया। ये आपने 2304 रुपये को लिया, ये लिया भैया 2304 रुपये, और ये है आपका 2500 रुपया। कितना हो जाता है 2 साल बाद? 2500 रुपया हो जाता है। अब एक तो है कि डायरेक्ट वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, या तो आपको डायरेक्ट मुँह जबानी वर्गमूल आते हों, और या फिर दूसरा तरीका ये आसान तरीका बता देता हूँ। देखो हमें तो आपको सिखा देंगे डायरेक्ट वर्गमूल निकालना भी। ये 48 का होता है और ये 50 का होता है। मुँह जबानी तो ऐसे हो गया, ये 48 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल, तो ये 48 का हो जाता है, ये 50 का हो जाता है। ठीक है, इसका वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल है भैया? ये 48 का है, और ये वर्गमूल किसका है? 50 का है। 48 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये 24 आ गया, और ये कितना आ गया? ये फिर 2 से काट दीजिए, 2 से 25 आ गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? डिफरेंस आ रहा है 1 रुपया का, मतलब 1 रुपये का डिफरेंस नहीं, इसको ब्याज बोलते हैं। दोनों के बीच 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, रेट को निकाल लेंगे। 1 रुपये का अंतर किस पे भैया? 24 पे है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 6 से काट दीजिए 4 से 4 6 24, 4 से काट दूंगा, 4 दूना 8 होता है, 4 पंजे 20, 6 से डिवाइड करूंगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 1 बचेगा 4 सही 1/6% आपका रेट आ गया। 4 से 1/6%, ऑप्शन सी आपका आंसर। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक शेयर में देरी नहीं होना चाहिए, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको 2304 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं आता तो आप ऐसा करेंगे, तो इनको 4 से भाग कर दो, इनको 4 से भाग कर दो। 4 से मैं भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 पंजा 20 हो जाएगा, और 4 पंजा 20 और 6 सत्ते 28 और 4 6 24, ये 576 हो जाएगा। 4 से इसको भाग कर दूंगा तो ये 4 चौक 16, देखो इनको 4 से भाग कर दो। अगर डायरेक्ट वर्गमूल लेना नहीं आता तो 4 से करूँगा, 4 6 24 होता है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये 625। अब इसका तो निकाल सकते हो, 576 किसका वर्गमूल होता है? 24, और 625 का वर्गमूल होता है 25। या इसको 4 से काट के इसका वर्गमूल ले लो। अगर 2 साल दे रखा है, देखो 2 साल दे रखा है तो 2 साल के लिए वर्गमूल लेंगे, 3 साल के लिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए दबा के एकदम जो है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 6। स्पीड के साथ चलिए भैया, स्पीड के साथ करिए क्वेश्चन को, ऐसे 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 मैजिकली उड़ाना सीखिए। किस वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल की बात कर रहा है, कोई धन मूलधन का स्वयं 25/16 गुना हो जाएगा। टाइमर को 0 कर देता हूँ, 0 कर दिया, अब टाइमर यहाँ स्टार्ट हो गया। बेटा जी अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहे हो, अकॉर्डिंग माई लाइफ माई 15 ईयर एक्सपीरियंस, 1 मिनट से ज़्यादा समय अगर आपको अभी भी सॉल्व करने में लग रहा है तो समझिए अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। जहाँ 1 घंटा पढ़ते हो वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 4, जहाँ 4 है 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंसेप्ट और ट्रिक मैं दोनों सिखा चुका हूँ। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। जो बच्चा जो क्वेश्चन को बच्चा 30 सेकंड में उड़ा रहा है भैया, वो विनर है एकदम जो है, समझिए। इसी साल अगर वर्दी पहननी है तो ये यहाँ पे 1 मिनट से पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। टाइमर को देखते जाइए, अपनी तैयारी को जांचे भैया, कैसे आप तैयारी कर रहे हो। देखिए 30 सेकंड से पहले वैसे हो जाना चाहिए। देखो हाँ, अकॉर्डिंग टू एग्जाम 30 सेकंड से पहले। गर्दा 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 गर्दा, अरे भाई गजब कर दिया, गजब कर दिया। नाम लेंगे, नाम लेंगे। मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोक दें। भाई इस बार जो इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, संदीप जी, त्रिलोक, हम राकेश, सुरेश, सरोज, ज्योति, अरे भाई इस बार वर्दी पहन के जाओगे बेटा। राकेश, जिमपिंग जी दिनेश, नीरज, विजय, परमजीत, पूजा, भैया इस बार के इंस्पेक्टर हम बता रहे हैं। 2020 के वर्दी वाले बच्चे बता रहे हैं हम, 2020 की वर्दी पहन के जाएंगे भाई। 2020 की वर्दी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2020 की वर्दी इनकी पक्की है, पक्की है इनकी 2020 की वर्दी भैया, हमने बता दिया है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार 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 शानदार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। गर्दा उड़ा दिया लड़कों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने क्या सिखाया, ये प्रिंसिपल बेटा जी, और ये आपका अमाउंट, ये प्रिंसिपल और अमाउंट, ये मूलधन और ये मिश्रधन। हिंदी में लिख देता हूँ, जो हिंदी भाषी है उनके लिए, इसको मूलधन बोलते हैं हिंदी में, और इसको मिश्रधन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन
इसको मिश्र धन बोलते हैं। बेटा हिंदी में लिख दिया, आप कहते हो मास्टर जी हिंदी में नहीं, ले बेटा हिंदी में लिख दिया। अब ये कह रहा है 25/16 हो जाता है। मूलधन आपका 1 रुपया है तो इसका 25/16 गुना हो गया कि नहीं हो गया? इसका 25/16 गुना, ये एक का ही तो 25/16 गुना हो गया। मिश्र धन है, इसका 25/16 गुना, तो मूलधन को 1 रुपया माना, इसका 25/16 गुना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुना इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 16 आ गया और ये आ गया 25 आ गया। अब ये देखिए कितने साल की बात कर रहा है बेटा जी, कितने साल की बात कर रहा है? अब ये बात कर रहा है मास्टर जी, बच्चा यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। ये भैया इसको 0 कर देते, स्टॉप कर देते। हाँ 2 वर्ष की बात कर रहा, 2 वर्ष की बात कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, 2 वर्ष की बात कर रहा। तो 2 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? वर्गमूल लेना। तो बेटा जी इसका वर्गमूल ले लो, सीधा वर्गमूल। 16 का हो जाता है 4 और इसका हो जाता है 5। 4 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज है, 4 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, जब भी तो आपको 5 रुपये देना पड़ा। भाई आपको 4 रुपये दिया, 4 रुपये आपने किसी से लिए और 1 रुपये का ब्याज दिया, तो कितना देना पड़ा? 5 रुपये। तो रेट को निकालना है। ये 1 रुपये का ब्याज किस पे देना पड़ा आपको? 4 रुपये पे देना पड़ा। परसेंटेज के लिए कितना हो गया भैया? 100 हो गया, 4 से काट दीजिए, कितना आ गया? 25% आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल शानदार आंसर है। 25% बिल्कुल सही है। थम्स अप कर दीजिए जिस बच्चे ने दिया, ग्रांड सलूट, बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, सवाल नंबर 7। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए भैया। अब इसको मैं 0-0 कर देता हूँ। टाइम स्टार्ट 30 सेकंड से पहले उड़ाइए, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। ये सवाल का ट्रिक और मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है। जल्दी से गर्दा 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 भैया। इस साल अगर वर्दी चाहिए तो टाइमर को देखते जाओ। 30 सेकंड से पहले अगर आपकी स्पीड आ रही है तो समझिए बहुत बढ़िया है। चलो 1 मिनट तक भी ठीक है, पर उससे ऊपर अगर जा रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ही पीछे हो बेटा। अभी उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्दा उड़ा दो भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलो, अब इस बात को बोलने का जरूरत नहीं हो। लाइक और शेयर ठोकते चलिए, इतने में हमारा विद्यार्थी उड़ा देता है। शाबाश 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 शाबाश, उड़ाइए। टाइमर को देखते जाइए। अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा तो भैया अगली साल जा रही है। 1 मिनट का मतलब अगला साल है। 1 मिनट से ज़्यादा समय लिया, 1 मिनट से कम समय ले रहे हो तो भैया समझिए इसी साल नौकरी पक्की। और 1 मिनट से ज़्यादा समय लिया तो अगली साल पे जाना पड़ जाएगा। ये देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। नाम ले देता हूँ, शीलू। अरे भैया शीलू इसी साल पहनेगा बेटा वर्दी। रूपा, अमूल, शाबाश, कंसेप्ट पकड़ गए भाई। ये अच्छे विद्यार्थी का भाई। लाइक और शेयर भी ठोकते जाइए दबा के एकदम, जो है स्टॉप कर दिया भैया। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो अगली साल पे बात चली जाएगी। 2021 पे हम अपने हीरोज़ को तैयार करते हैं 2020 में। 2020 में हमें नौकरी देनी है आपको, जो है। कैसे बेटा जी? बहुत आसान क्वेश्चन था। ये प्रिंसिपल हो गया बेटा और ये आपका अमाउंट हो गया, सिंपल सी बात है। अब वो कह रहा है कितना गुना हो जाता है, कितना आसान मैंने दिया। वो कह रहा है 9/4 गुणे की बात कर रहा है 2 वर्ष में। वो भी कितने वर्ष में कह रहा है? 2 वर्ष में। तो भैया मूलधन आपका 1 रुपया है और इसका 9/4 हो गया, इसका 9/4 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया इसको, जो है। तो ये 4 हो गया बेटा जी, ये 9 हो गया। वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। 2 वर्ष की बात करा तो मैंने बताया वर्गमूल, 3 वर्ष की बात करें तो घनमूल लेना होता है। सीधा शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट, धांसू शॉर्टकट एकदम। ये 2 हो गया, इसका वर्गमूल, इसका 2 हो गया, इसका वर्गमूल 3। कितने का डिफरेंस है? 1। ये एक डिफरेंस नहीं होता, मैं फिर बता देता हूँ। ये 1 रुपया का ब्याज होता है। 1 रुपया का ब्याज किस पे भैया? 2 रुपया पे है। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, मतलब आपने 2 रुपया लिया और 1 रुपया आपको ब्याज के साथ देना पड़ गया 2 साल पे, ठीक है ना। तो 2 से काट देंगे, कितना हो गया? 50% की दर से आप ब्याज दोगे, 50% की दर से ब्याज दोगे। रेट कितना आ गया? 50%। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। अगले सवाल पे आते भैया। अगला सवाल लीजिए, सवाल नंबर 8। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 8। टाइमर महोदय को 0 कर देता हूँ भैया। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें बेटा जी, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। अपनी तैयारी को जांचें कि आप कितने लेवल में, कितने पानी में हैं। क्या आप अभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं 30 सेकंड के अंदर? 30 सेकंड से ज़्यादा, और अगर 1 सेकंड से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है तो समझिए अभी आप बहुत पीछे हैं। आपको और मेहनत की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। रेगुलर ऑफ क्लासेज लीजिए, अनअकैडमी पर पढ़िए। मैं कम से कम 5-5, 6-6 घंटे क्लास लें। सुबह 10 बजे, कल मेरी सुबह 10 बजे क्लास है रेशो प्रपोर्शन की अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे मेरे क्लास है रेशो प्रपोर्शन। बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से रेशो प्रपोर्शन, जिसमें रेशो प्रपोर्शन अनुपात समानुपात को पढ़ाऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन को पढ़ाऊंगा, एज को पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पे, तो वहां भी आ जाना सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे मैं फिर बता देता हूं, सुबह 10 बजे। और जो लेवल होगा भैया सुबह 10 बजे मैं बता देता हूं। जो बच्चे बार बार कह रहे थे सर एनटीपीसी, भैया लीजिए एनटीपीसी का भी लेके आ रहा हूं। एनटीपीसी और एसएससी के बच्चों के लिए विशेष है भैया। एनटीपीसी, एसएससी और बैंक, एनटीपीसी, एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और ये अनअकैडमी पर
अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लास, ये फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, फ्री क्लास है जिसको आप स्पेशल क्लास कहते हैं। सुबह 10 बजे आ जाना है सभी को, सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर फ्री सेशन देने जा रहा हूँ। और आज रात के 10 बजे, सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे, और लाइव टेस्ट। हाँ, सुबह 10 बजे टाइम टेबल बता दूंगा आपको, चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेरे को फॉलो करते रहना भाई। हाँ, अनअकैडमी पर आपको टाइम टेबल बता दूंगा। देखो टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया आपने। हाँ बेटा, सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर आइए, सुबह 10 बजे पढ़िए आप, और फिर 2 बजे एडवांस मैथ पढ़िए, और रात को 10 बजे अपना टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए रात को 10 बजे। सुबह 10 बजे अर्थमेटिक पढ़िए अनअकैडमी से, में फ्री क्लास आपके लिए। फिर 2 बजे पढ़िए दोपहर को एडवांस मैथ, NTPC, SSC और बैंकिंग के बच्चे। और उसके बाद फिर आप रात को 10 बजे लाइव टेस्ट दीजिए। डेली आपके लिए टेस्ट लेकर आ रहा हूँ मॉक अनअकैडमी पर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये सुबह जो है भैया, सुबह 10 बजे आपके लिए अर्थमेटिक, दोपहर को जो है अनअकैडमी पर, दोपहर के 2 बजे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पे एडवांस, और रात के 10 बजे आपके लिए मॉक। ये अनअकैडमी पर है सब कुछ आपके लिए। ये मॉक महामॉक है, ये मॉक टेस्ट। अपनी तैयारी को जांचे भैया, ये मॉक टेस्ट है यहाँ पे। सुबह 10 बजे अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित, और रेशो से शुरू कर रहा हूँ, रेशो से यहाँ पे पढ़ाऊँगा। 2 बजे एडवांस शुरू कर रहा हूँ बेटा ट्रिगो से, एडवांस ट्रिगो से टॉपिक वाइज चलेगा। अनअकैडमी पे आ जाना। सुबह 10 बजे अर्थमेटिक, दोपहर को 2 बजे ट्रिगो, और रात के 10 बजे मॉक टेस्ट दूंगा। ये तीनों फ्री सेशन है आपके लिए, अनअकैडमी पर फ्री सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। और दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, दलबीर नागर के नाम से, जिसको भैया 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है। जो बच्चा ये कहता है सर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा समय देना है, तो भैया यहाँ पे 1.5, 2, 3, 4 घंटे आप कितना पढ़िए, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे क्लास शुरू होगी, अंत जब होगी जब आप कह दोगे सर हम मज़ा आ गया सेशन में। 2 बजे क्लास शुरू होगी, अंत जब होगी जब आपको मज़ा आ जाएगा। और मॉक टेस्ट डेली कम से कम आपको 20 से 25, मिनिमम 10 सवाल और मैक्सिमम 20 से 25 सवाल डेली आपका मॉक टेस्ट होगा। तो इस आपके लिए मैंने ये प्रॉपर तैयार कर दिया है। ये अनअकैडमी पर चलेगा ये सेशन आपके लिए। कल से टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है भैया। और दलबीर नागर के नाम से है मेरा प्रोफाइल, दलबीर नागर, ये दलबीर नागर के नाम से है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। जो भी बच्चा SSC का तैयारी कर रहा है, जो बच्चा बैंक का तैयारी कर रहा है, 0 से पढ़ाऊंगा। और जो बच्चा SSC बैंक, और जो बच्चा NTPC का तैयारी कर रहा है, मैं फिर बता देता हूँ, दोबारा से सुन लीजिए कि पहले अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, फिर एडवांस पढ़ाऊंगा, और फिर टेस्ट लूँगा आपका डेली। पहले अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, फिर एडवांस पढ़ाऊंगा, और फिर आपका डेली टेस्ट लूँगा, जिससे कि आपका मैं ये लेवल देख सकूँ कि मेरा बच्चा कितना तैयार है। टॉपिक वाइज बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन आपके साथ, बहुत बढ़िया भाई। टाइमर को 0, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम जो है, वेरी गुड। देखो ये प्रिंसिपल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अमाउंट हो गया। आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कहता है 2000 रुपया की धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिया गया है, 2000 रुपया 3 वर्ष के लिए दिया गया है। तो प्रिंसिपल हो गया बेटा जी आपका 2000 रुपया, 2000 रुपये प्रिंसिपल हो गया। और इसमें 315 जोड़ दो भैया, मिश्रण 2000 रुपये में 315 और जोड़ दो, 315.25, तो ये हो जाएगा 2315.25। अब कितने साल के लिए इस बात को देखो, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए घनमूल लेना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए घनमूल कैसे हो सकता है 2 का घनमूल तो मैं नहीं ले सकता। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कैलकुलेशन के लिए, 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो, यहाँ से भी 4 से, यहाँ से भी। जब मैं यहाँ पे 4 से गुणा करता हूँ, 0 0, ये 0 0 आ गया, ये 0 और 4 दुनिया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे घनमूल बना दीजिए। इसके लिए घनमूल ले लेंगे। अब इसके लिए भी देखिए, 4 से 4 पंजे 20 होता है, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, और 4 पंजे 20 और 1 21, और 2 4 एकम 4 और 2 6, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। क्वेश्चन खत्म। भाई हमें क्या है कि घनमूल लेना है। घनमूल देखो 3 साल की बात कर रहा है वो, 3 साल के, टाइम बराबर 3 ईयर। अगर 2 साल है तो वर्गमूल, 3 साल है तो घनमूल मेरे प्यारे बच्चों। तो घनमूल की जब वो बात कर रहा है बेटा जी, तो आप इस बात को देखिए कि देखो एक्चुअल में क्या है कि YouTube पे मेरे पास 1 घंटे का समय है। ये 1 घंटे का समय है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी नहीं करवा पाता हूँ। इसलिए मैंने पूरा समय अनअकैडमी पे दे दिया है। सुबह 10 बजे आप आ जाइए, जितना पढ़ना चाहते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहिए।
फिर दोपहर को 2 बजे आ जाइए, एडवांस मैथ पढ़ते रहिए और शाम को भैया टेस्ट दे के जरूर जाए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसका ही मैं टेस्ट लूँगा। जो आपने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 10 बजे मैं लूँगा अर्थमेटिक, रेशो प्रपोर्शन से शुरू करूँगा, 0 लेवल से पढ़ाऊँगा। जिस बच्चे ने आज तक मैथ नहीं आता उसको पढ़ना सिखा दूँगा। फिर दूसरा फिर मैं लूँगा एडवांस 2 बजे, फिर आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा 0 लेवल से, जिसको एडवांस नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करूँगा। और रात के 10 बजे जो आपने पढ़ा है उसी का टेस्ट बना दूँगा बढ़िया, उसका फिर टेस्ट लूँगा कि आपने अपने आप को कितना तैयार कर लिया है। तो बेटा पूरा स्ट्रेटजी के साथ तैयार करेंगे। गर्दा मचा दिया है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए इसका घनमूल कितना होता है 20, और इसका घनमूल कितना हो गया भैया, इसका हो गया 21। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस किस पे मेरे प्यारे बच्चों, 20 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दिया, 20 से काट दिए, 5% आपका आंसर आया। 5% इज द राइट आंसर। भैया सही है, ओके, थम्स अप करते जाइए। बहुत बढ़िया, जय महाकाल। अरे गर्दा मचा दिया लड़कों ने, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा सवाल नंबर 9, जल्दी से जल्दी, हम नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। जल्दी से टाइमर को 0 कर देता हूं। अब टाइमर स्टार्ट है, अब टाइमर स्टार्ट है भाई। और भैया टाइम के साथ प्रैक्टिस करना सीखो बेटा। अगर देखिए मैं फिर बता देता हूँ, मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर कम से कम जो पढ़ने वाले बच्चे वो अपना लेवल तो देखो भाई, कहाँ पे तुम हो। अगर 36 सेकंड में बेटा जी सवाल नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे का पेपर, 100 सवाल आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 36 सेकंड, मैथ से बच्चा फेल होता है, मैथ से पास होता है, बता देता हूँ। और मैथ में अगर 100% करना है तो मेरे साथ इस टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको मौका दूंगा भैया, देखो उड़ा के जल्दी से क्वेश्चन को, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया। टाइमर देखो ज़्यादा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर ज़्यादा हो गया है। अब आप देख लो, आप अपनी तैयारी को जांच लो। देखो भैया ये प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे मूलधन में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। बहुत सा बच्चा प्रिंसिपल प्रिंसिपल करता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये मूलधन हो गया, और यहाँ पे मिश्र धन हो गया। लो भैया ये मूलधन, ये मिश्र धन, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको अमाउंट बोला जाता है। लिख दिया भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बाइलैंग्वेज चल रहा है मामला, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई देखो भाई, कहता है 64 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि। टाइम पे लिख दो, यहाँ पे सबसे पहले टाइम लिख दिया करो। टाइम 2 साल दे रखा है, तो 2 साल का मतलब है पहले 2 साल से दिमाग में आना चाहिए सर, वर्गमूल लेना है। 64 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए ब्याज दिया गया 17 रुपया, तो 64 रुपया तो ये आपका मूलधन हो गया। और जब ब्याज आपको जो ब्याज दिया गया 17 रुपये का ब्याज आपको देना पड़ रहा है, तो 64 में 17 को ऐड कर दो भैया, पहला स्टेप। जब 2 साल की बात कर रहा है तो भैया दोनों को वर्गमूल ले दो बेटा, और कुछ नहीं है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 81 हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 9। दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, 1 रुपया का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है ब्याज। 8 रुपये पे जब 1 रुपये का ब्याज लगेगा तब आपको 9 रुपये, तब आपके 9 रुपये, मतलब ये मूलधन आपको 8 रुपये, 1 रुपये का ब्याज, ये ब्याज हो गया, और ये आ गया मिश्रधन आपका 9 रुपया है। तो 1 रुपया का ब्याज किस पे भैया, 8 रुपया पे है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, 2 से काट देता हूँ, 2 चौके 8 होता है, 2 से 50, 4 से अगर इसको भाग करूँगा, 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4 हो गया, 2 4 दूना 8 हो गया, 12.5% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, 12.5% आएगा। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आंसर आएगा इसका 12.5%, 12.5% इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 याद रखिए, एग्जामिनेशन में भी कभी कभी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। एसएससी का पेपर उठा के देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो जाती हैं तो आपको सही आंसर को, अगर गलत आंसर क्वेश्चन आया है तो उसका नंबर सभी को दिया जाता है। ऑप्शन का मिसप्रिंट है, ऑप्शन में जो है 12.5% आना, 12.5% जिस बच्चे का आया बिल्कुल सही आंसर है, घबराने का जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, 12.5%। 64 रुपया, 17 का ब्याज 81 रुपया हो गया, 8 और 1 9, 8 रुपया मूलधन, मिश्रधन हो गया 9 रुपया, 1 रुपये का ब्याज 8 रुपया पे है, परसेंटेज गुणा 100। गर्दा मचा दिए, गर्दा गर्दा गर्दा। अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 10, 0 कर दिया, टाइमर स्टार्ट हो गया भाई, टाइमर स्टार्ट आपका कर दिया। क्वेश्चन को पढ़िए, सवाल को पढ़िए बेटा, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी निश्चित दर से
1 वर्ष के अंत तक 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत तक हो जाती है 676 रुपया। तो धनराशि ज्ञात करें। तो भैया बताइए मूलधन क्या होगा। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया शानदार। हाँ बहुत बढ़िया शानदार। प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, इतनी देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। इसका मतलब अभी आपका तैयारी हल्का चल रहा है बेटा। देखो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया, ये आपका प्रिंसिपल है, इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने ये सिखाया। ये प्रिंसिपल है, पहले साल की बात करूँगा। पहले साल में कितना हो जाता है भैया, यहाँ पे लिख लो इसको 625। 600 पहले साल में हो जाता है, 650 रुपया पहले साल में हो जाता है। फिर दूसरे साल में कितना हो जाता है, यहाँ पे लिख दो इसको 676 रुपया दूसरे साल में हो गया। कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको देखते जाइए। ये पहला साल मेरे पहले साल में आपका हो जाता है फर्स्ट ईयर में, और ये दूसरे साल में 1 साल और बढ़ा दिया, ये दूसरा साल। और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये 2 वर्ष हो गया। इतना स्टेप समझ में आता है तो भैया लाइक ठोक दो हैं। ये पहला साल में 650 और 2 वर्ष में हो जाता है 676। ठीक बात है कि नहीं है? बहुत आसान है। पहले रेट को निकाल लीजिए, रेट निकालिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, ब्याज। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए इन दोनों के बीच डिफरेंस। 676 में से इसको माइनस करिए तो 0 में 6 में से गया, ये तो 6 आ गया, और 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, ये आ गया 1, 16। डिफरेंस कितना आ गया भैया, 16। 16 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है, हाँ भाई 16 का डिफरेंस आ गया। नहीं, 7 में 5 गया 2, 26, 26 आ गया। 26, 7 में 5 किया 2, 26। ठीक है, दोनों के बीच का हमने डिफरेंस देखा ब्याज। ये डिफरेंस क्या है, ये 650 और ये हो गया 26। डिफरेंस देखा भैया 26, 26। तो जब मैं रेट को निकालूंगा, रेट भैया ये ब्याज आ गया है आपके बीच 26 रुपये का। किस पे है भैया, 650 पे है। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या हो गया, 100 हो गया। तो काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए। हाँ, और कितनी बार कटेगा, काट दो बेटा 2 से। 2 से कटता है तो 2 से काटो भाई। 2 एकम 2 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। 2 से नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, 13 से। 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 कट गया, और 13 पंजे 65, और 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, ये आ गया 4%। रेट आपका 4%। रेट कितना आ गया, 4%। सीधी सी बात है, रेट 4%। मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान होगा भाई। डिफरेंस को देख लीजिए, रेट को निकालना है। दोनों के बीच कितने का अंतर है आपका, 26 का अंतर है। 26 का डिफरेंस किस पे है भैया, 650 पे, और गुणा में 100 कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने इसको काटा तो रेट कितना आ गया, इसको काट दीजिए तो रेट आ गई आपकी 4%। 4% का मतलब समझते हो कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब 1/25। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, सीधी सी बात है, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, प्रिंसिपल और अमाउंट। पहले साल देखिए रेशो का कंसेप्ट है, पहले साल 25, प्रिंसिपल था भैया 25 रुपया, 25 पे 1 रुपये का ब्याज लगा दीजिए, कितना हो गया 26 रुपया। फिर प्रिंसिपल कितना था 25, पहले साल 25, और 1 रुपये का ब्याज लगा दीजिए, कितना हो गया 26। हाँ क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। तो उसने 1 साल बाद दे कितना रखा है, 650। 1 साल बाद उसने दे कितना रखा है भैया मेरे को, ये 650 रुपये दे रखा है। 650 है 1 साल बाद, तो 650 26 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 650 को 26 से, 650 को 26 से काट दीजिए। हाँ 650 को 26 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, दूनी बार जाएगा। हाँ 26 दूनी और पंजे 25, इसका 25 टाइम्स है, तो भैया इसका 25 गुना कर दीजिए, इसका 25 टाइम्स कितना, 25 कितना हो जाएगा, 625 रुपये आपका मूलधन है। 625 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड। बेटा आप एमबीए का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बेटा, अर्थमेटिक तो सब में आता है। देखो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करता हूं तो अर्थमेटिक हर एग्जाम के अंदर आता है, जो भी एग्जाम है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किस निश्चित दर से पहले वर्ष में 650 रुपया हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676। पहले वर्ष में हो जाती है 650 और दूसरे वर्ष में हो जाती है आपके 676। तो पहला साल हो गया, 1 साल तो ये गया, इसमें 1 साल और ऐड हो गया,
टोटल 2 वर्ष हो गए ना, 2 वर्ष, ठीक बात है। तो मैंने देखा 26 रुपया बढ़ा है। 26 रुपया किस पे बढ़ा है भैया? 650 रुपया बढ़ा है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया। 4% की रेट से बढ़ रहा है, 4% की रेट से। अब उसने मुझसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, तो मैं प्रिंसिपल मतलब मूलधन और मिश्र धन का रेशो ले लेता हूँ। तो मेरा जो है 25 रुपया कितना बढ़ गया? 26 बढ़ गया। 25 पे 26, तो पहले साल में जब बढ़ा तो कितना बढ़ा भैया? यहाँ पे 650 रुपये दे रखा है मिश्र धन। तो मिश्र धन को मिश्र धन के बराबर रखूंगा, मतलब अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रखा जाएगा। तो ये कितना आ गया? 25, 1/25 के बराबर आ गया बेटा जी। तो मूलधन के 25 है, तो 25 गुणा में 25 कितना हो जाएगा? 625। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइक और शेयर ठोकते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए सवाल नंबर 11, जल्दी से उड़ा दीजिए सवाल नंबर 11। आप देर मत लगाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई टाइमर को लगा देते हैं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखो, अगर आप 30 सेकंड से कम से, अगर आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो समझिए तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर आप 30 सेकंड से बेटा ज़्यादा समय ले रहे हैं, मैक्सिमम 1 मिनट तक चलो चल जाता है, पर 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो समझिए फिर आप अगले साल इस साल अगर आपको नौकरी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। करिए जल्दी से क्वेश्चन को स्पीड के साथ। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा मचा दो बेटा। यार इतनी देर में तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए था। अरे भैया अपना लेवल देख लो, आप किस लेवल पे हो, आप कितने पानी में हो। बेटा मैं फिर बता देता हूँ ईमानदारी से, देखिए मैं आपका यहाँ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा, पर पहले आप अपना लेवल तो देख लो, आप कितने पानी में हो। आप दिन रात यूट्यूब पे फ्री क्लास लेते रहते हो, पर कम से कम अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो भैया अभी आपका लेवल बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। जहाँ 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, भैया समय ज़्यादा दीजिए। अगर क्वेश्चन देखिए 1 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया, मैं स्टॉप कर देता हूँ। आंसर बताइए क्या क्या आ रहा है भैया, मुझे बताइए जल्दी से आंसर। ये देखिए गलत आंसर अभी भी दे रहे हैं, इसका मतलब कांटा लगाना पड़ेगा। ये भैया कांटा लग गया, ये कांटा लग गया, ये कांटा लगा दिया। बताइए गलत आंसर से भैया नौकरी चली जाएगी, सही आंसर देने से बेटा जी नौकरी मिलेगी, गलत आंसर देने से नौकरी चली जाएगी। अब ये 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब आप देख लीजिए आप कितने पानी में हैं। जब तक आपको अपना लेवल नहीं पता चलेगा, जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे अंदर मेरा लेवल क्या है। भैया अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ये सोचने लगूँ मुझे पहलवानी करनी है, मुझे घी खा लेता हूँ, मैं एक दिन में 5 किलो खा लेता हूँ, तो क्या पहलवान बन जाऊँगा? नहीं बेटा, पेट खराब हो जाएगा, पहलवान नहीं बनूंगा। तो वही आप लोगों की है बीमारी। रोज़ आप YouTube पे फ्री क्लास तो लेते रहते हो, अरे सुबह से शाम तक अच्छे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, वाईफाई स्टडी पे सभी बढ़िया टीचर, जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, पर तुमने क्या जांचा भैया? तुमने तो कॉपी में नोट करते चले गए, स्कूल में नोट किया, कॉलेज में नोट किया, यहाँ नोट कर लिया। बेटा यहाँ नोट मत करो। यूट्यूब का मतलब होता है यूट्यूब पे पढ़ें या अनअकैडमी पढ़ें। अच्छा मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो बच्चे मेरे से यहाँ पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी पर मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा होता है। 1 घंटे से ज़्यादा समय जिसको चाहिए बिल्कुल जीरो लेवल से, वो अनअकैडमी पे आ जाए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अनअकैडमी पे मेरी सुबह क्लास चलती है। अनअकैडमी कल से स्टार्ट हो रहा है। मेरा टाइम टेबल बता दूँ, सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 10 बजे सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 10 बजे रेशो की क्लास, रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो अनुपात समानुपात, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक शुरू कर रहा हूँ एसएससी, बैंक और एनटीपीसी के लिए, ठीक है। दोपहर को फिर 10 बजे फिर मैं दोपहर को क्लास लेके आता हूँ आपके लिए 2 बजे। 2 बजे मैं क्लास लेके आऊँगा एडवांस मैथ, जिसका एडवांस कमजोर है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, 0 टू हीरो ट्रिग्नोमेट्री। पहले चैप्टर टॉपिक, पहले रेशो पढ़ाया, फिर ट्रिगो पढ़ाया। और रात में फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा, रात में 10 बजे। अनअकैडमी पर फॉलो करें भैया मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। रात में 10 बजे मैं आपका टेस्ट लूँगा, रात में 10 बजे आपका टेस्ट लूँगा बेटा, टेस्ट। फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा कि जो आपने सुबह पढ़ा, सुबह आपने 10 बजे पढ़ा मेरे से अर्थमेटिक में, फिर 2 बजे आपने एडवांस में मेरे से पढ़ा, ये दोपहर में, और फिर मैं रात में आपका 10 बजे टेस्ट लूँगा। ये अनअकैडमी फ्री क्लास की बात कर रहा हूँ। फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे को आप वहाँ पे धांसू सर सर्च ना करें, मैं वहाँ पे धांसू सर के नाम से नहीं है मेरा प्रोफाइल, मेरा वहाँ प्रोफाइल है दलबीर नागर के नाम से, DALBIRNAGAR, दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। ये दलबीर नागर, ये मेरा नाम है, इससे मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर है। कल से मैं बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश फ्री क्लास, स्पेशल फ्री क्लास में करने जा रहा हूँ। सुबह 10 बजे अर्थमेटिक। और किस किस के लिए है मैं फिर बता देता हूँ। जो बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं भैया, जो बच्चा बैंक का तैयारी कर रहा है, और खासकर तौर रखा गया है एनटीपीसी के बच्चों का, मैंने खास ख्याल रखा है। बहुत बच्चा बहुत दिन से डिमांड कर रहा था, सर एनटीपीसी के लिए कुछ लेकर आइए। तो भैया अभी तक तो सीजीएल के लिए चल रहा, तो अब एनटीपीसी का भी ख्याल रख दिया है। बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आज के बाद
आप मैथ सीख जाइए। यहाँ 10 बजे क्लास शुरू करूँगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे पढ़ना चाहते हो पढ़ते रहिए भैया। यहाँ 2 बजे करूँगा, जितना घंटा एक्स्ट्रा जो देना चाहता है भाई, यूट्यूब पे मेरे पास 1 घंटा होता है। तो बच्चे बहुत दिन से डिमांड करते हैं सर कुछ ऐसा करिए जो हमें आप एक्स्ट्रा सामने दे सकते हैं। देखो और टीचरों की क्लास रहती है, हर टीचर को जो है क्लास लेना पड़ता है। तो ये मेरे पास समय है, सुबह 10 बजे आ जाइए भैया रेशो प्रपोर्शन पढ़ने के लिए। कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। श्री गणेश मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, महादेव का मैं भक्त हूँ। कल से बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा, बेसिक से। अगर कुछ नहीं आता ABCD फ्री क्लास है, और ये सब फ्री है। मैं फिर बता देता हूँ अनअकैडमी पर, और दलबीर नागर के नाम से मेरे को कर लेना, फॉलो कर लेना। फॉलो करने से नोटिफिकेशन मिल जाती है। अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये टेलीग्राम ग्रुप भी है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि सर मास्टर जी हमें लिंक कहाँ से मिले, तो आप अभी तुरंत इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर, और ये दलबीर नागर के नाम से लिखा होगा, मेरा फोटो लगा होगा वहाँ पे। और वहाँ पे अब जो बच्चे हैं मैं फिर बता देता हूँ, अभी टेलीग्राम में 10 के स्टूडेंट हो गए हैं, 10 के प्लस स्टूडेंट है, 10,000 बच्चे हैं। उसी टेलीग्राम में जुड़ना जिसमें 10,000 और बच्चों ने भी क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे मेरे सारे लिंक, ये टेलीग्राम जो है ना, ये टेलीग्राम में मेरा सारा लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं जितना भी यूट्यूब पढ़ाता हूँ या अनअकैडमी, सब लिंक से डायरेक्ट आप चले जाओगे, ये फ़ायदा होता है। और वहाँ पर आपको मेरा प्रोफाइल, अच्छा ये जब मेरी क्लास खत्म होगी ना, तो कमेंट बॉक्स में आपको जो है ना, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, मेरी प्रोफाइल का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पे लेता हूँ उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अनअकैडमी का मेरा लिंक मिल जाएगा। और मेरा जो कोड है उस कोड को मत भूल जाया करो। मेरा जो कोड है, रेफरल कोड है, वो है DHASU धांसू सर। ये रेफरल कोड है। जब भी कोई सब्सक्रिप्शन ले आप इस कोड को लगाइए। SSC मेंस का भी बैच लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं आपके लिए SSC मेंस का भी बैच लेके आ रहा हूँ। जो बच्चा SSC मेंस का तैयारी, टारगेट जिसका SSC मेंस है, टारगेट SSC मेंस 2020, टारगेट SSC मेंस 2020 एक बैच लेके आ रहा हूँ बेटा। इस बैच को लेना मत भूलिए, बहुत शानदार तगड़ा बैच लेके आ रहा हूँ। इसी 45 डेज़ का, 50 डेज़ का एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसको करने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटा। अब सवाल पे आ जाओ भाई। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में 2400 रुपया हो जाती है। 3 वर्ष में, ये प्रिंसिपल है भैया, ये 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो ऐसे 3 वर्ष, यहाँ पे लिख दिया बेटा जी 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितना हो गया? 2400 रुपया। ऐसे सर्कल में लिख दो 2400 रुपया। पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। देखिए, मैं एक बार पूरा सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट पे चले जाना। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ पूरा सीक्वेंस से, कम 10-12 भाग, जितने भी टाइप होते हैं एक चैप्टर के अंदर, चाहे अर्थमेटिक पढ़िए मेरे से, चाहे एडवांस पढ़िए, चाहे SSC के बच्चे हों आप, NTPC के हों, या आप बच्चे हों बैंकिंग के, तो बेटा सीक्वेंस से पढ़ लेना। मेरी प्लेलिस्ट को एक बार फॉलो करिए, अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो करिए, यहाँ पे करिए। मैराथन क्लास लेके आता हूँ, इसलिए पूरा सीक्वेंस से, पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, सीक्वेंस से लगे होंगे। 10-12 क्लास है, आपको पूरा डिटेल से पढ़ा दूंगा, कोई सवाल नहीं बचेगा। और मॉक टेस्ट देते रहिए अनअकैडमी पर आकर रात के 10 बजे। यहाँ पे भी चालू करूँगा थोड़ा सा, पर पहले वहाँ पे देते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे संडे को चालू कर दूंगा मॉक टेस्ट। यहाँ संडे को लेके आऊँगा मॉक टेस्ट, 10 सवाल का संडे को मॉक टेस्ट लेके आया करूँगा। ठीक बात है कि नहीं है? चलो भाई, ये 2400 हो गया। हाँ, यहाँ पे संडे को मॉक टेस्ट लिया करूँगा आपका जो है 2400। अब ये कहता है, फिर कहता है 4 वर्ष में हो जाती है 2550, 4 वर्ष में हो जाता है 2520, और ये 1 साल, ये 1 वर्ष और बढ़ गया भाई। 1 वर्ष और बढ़ जाएगा तो 3 और 1 कितना हो गया? ये 3 और 1 कितना हो गया? ये हो गया 4 वर्ष। ठीक बात है कि नहीं है? अब रेट की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो भाई। 2520 आपको दे रखा है, 2520, और ये हो गया 2400, माइनस कर दीजिए 0, 2, 5 में 4 गए, 120 आ गया। ठीक बात है बेटा जी, 120। ये 120 का डिफरेंस, 120 का ब्याज, मतलब डिफरेंस किसका है? रेट को निकालना है। कितना भैया? 2400 पे है। और परसेंटेज के लिए मैंने बेटा जी गुणा में 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो से कट ही गया, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी, ये 12 कम 12 हो गया, और 12 दूनी हो गया 24, 24 पंजे कट गए, 5 बार चला गया सीधा, 24 से 5 बार कट जाएगा यार। 5% आपका आंसर आ गया। 5 दून 5 चौक 20, 5 दून 10 और 2 5% आपका करेक्ट आंसर था बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्री सेशन में आपके लिए ज़बरदस्त फ्री सेशन। ठीक है, हाँ। और महाकाल का भैया ये श्रावण का महीना चला, 5% आपका बेटा जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए आप क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे। ये क्वेश्चन भी बचा हुआ है क्या? देखो, सबसे पहले आप, मैं फिर बता देता हूँ जो मेरी, हाँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं डेली PDF यहाँ पे डालता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को इसको ज्वाइन कर लो, मैं डेली PDF यहाँ पे डालता हूँ। मैथ्स बाय धांसू सर, ये डेली PDF में यहाँ पे डालता हूँ। इस टेलीग्राम को तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है?
इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। PDF PPT में यहाँ पे डालता हूँ, लिंक है मेरा @maths by धांसू सर, ठीक बात है। और ये है आपका, ये मेरा टाइम टेबल है। अभी मेरा नया टाइम टेबल जो आ गया है जो अनअकैडमी का, वो पूरा मैं दे दूंगा आपको अनअकैडमी में फ्री क्लास का टाइम टेबल। वैसे सुबह 12 बजे क्लास है जो चलती है स्पीड मैथ्स पे, ये आपका नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। 12:30 बजे एडवांस में चलता है यूट्यूब, ये यूट्यूब है और एक अनअकैडमी, दोनों को अलग अलग कर दूंगा मैं आपके लिए। ये यूट्यूब का है और ये 5 बजे हमारा पेड बैच चलता है अनअकैडमी पर। एक पेड बैच लेके आ रहा हूँ मैं 4 से 5 आपके लिए, 4 से 5 पेड बैच लेकर आ रहा हूँ SSC मेंस का 1 तारीख को भैया। 8 बजे अर्थमेटिक का क्लास रेगुलर चले। इसके बाद अब जो मेरा क्लास है वो रात को 10 बजे है। इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों, रात को 10 बजे आपकी क्लास है। ये रात को 10 बजे आपका क्लास है, रात को 10 बजे क्लास है आपका जो है स्पेशल क्लास है। आज एलजेब्रा का महामैराथन चला हुआ है, स्पेशल क्लास है रात को 10 बजे, एलजेब्रा का महामैराथन चला हुआ है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, ये अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है बेटा, अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो दलवीर नागर के नाम से, दलवीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, इस पर आप फॉलो करिए, ठीक बात है कि नहीं है। और ये फाउंडेशन कोर्स मेरा चला हुआ है अभी मैथ स्पेशल का। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन अगर आपने लेना है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए ये, और यहाँ SSC सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे तो आपको कौन सा चाहिए, 1 साल का चाहिए, किसका चाहिए, तो मेरा कोड है धांसू सर, इसको लगाना मत भूलिए, DHASU धांसू सर, मेरा कोड लगाइए भैया। अगर आपको मेरा कोड, मेरा बैच चाहिए या आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा होता है मेरे साथ, और भी जो टीचर हैं उनका बैच आपको मिल जाएगा, साल भर के लिए मुफ्त मिलेगा आपको भैया। 10% ऑफ मेरा कोड अगर आप लगाओगे तो भैया आपको 10%, DHASU धांसू SIR सर, मेरा कोड लगाने से आपको 10। इस बार सैटरडे संडे महामैराथन हमारी यूट्यूब पे ना हो के हमारी होगी भैया आपका अनअकैडमी पर 12 घंटे की महामैराथन, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और ये मेरा रेफरल कोड है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिए, धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर, ये मेरा रेफरल कोड है। मैं फिर बता देता हूँ, स्पेलिंग बहुत आसान है, DHASU और SIR सर, धांसू सर, ये आपका रेफरल कोड है, इसको लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका अनअकैडमी पर जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो भैया मेरा कोड लगाइए। इस बार संडे को महामैराथन होगी, दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक चलेगी, ठीक बात है। और कल से हमारा अर्थमेटिक वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर फॉलो करिए, दलवीर नागर के नाम से मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करिए, ठीक बात है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ बेटा जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने करवा दिया था। वैसे ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये वैसे सवाल मैंने करवा दिया था, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके होमवर्क के लिए है, ये सवाल वैसे मैंने करवा दिया था, इस टाइप का सवाल, ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। हाँ, तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर मज़ा आया तो भैया लाइक जरूर कर दिया करो। और जो भी बच्चे मेरी क्लास के बाद इसको देखते हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कम से कम कि इस लॉकडाउन में इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री सेशन दे रहा हूँ, अनअकैडमी फ्री सेशन दे रहा हूँ, बेटा आपका भी फ़र्ज़ बनता है इन वीडियोज़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जो हर विद्यार्थी तक पहुँचे भैया हमारे इस मिशन में, कि हिंदुस्तान का हर बच्चा जिसको बेचारे को सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, उस बच्चे का भी सपना साकार हो। तो इस मिशन में बेटा मेरा सहयोग करिए, क्योंकि मैं आपके लिए सैटरडे संडे मैराथन और 5 दिन रेगुलर क्लास लेके आता हूं। तो बेटा आगे ये प्यार और मोहब्बत आप मेरे को देते रहिए, तो मैं आपके लिए हमेशा क्लास लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, जय महाकाल। कल मुलाकात करता हूं बहुत बेहतरीन क्लास नंबर 7 के साथ। जल्दी से ज़्यादा संख्या में अपना शेयर कर दीजिए। आप जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो भैया धांसू सर का डेली 8 बजे क्लास चलता है, अर्थमेटिक का क्लास। जो एडवांस पढ़ना चाहता है वो सुबह 12 बजे आ जाइए यूट्यूब पे। और अगर आप अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं तो अनअकैडमी का फ़ायदा यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स में वहाँ पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना आप पढ़ना चाहते हैं। और डाउट आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम कम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पर डाउट सेशन नहीं ले सकता, इतना टाइम कम होता है। ठीक बात है कि नहीं है? तो आप अनअकैडमी पर आप मेरे पास आइए, वहाँ डाउट लूँगा मैक्सिमम